राजनीति में स्टैंडर्ड सेट करने की बहुत आवश्यकता है और राहुल गांधी ने शायद कुछ ऐसा कर दिखाया, क्या कहें, क्योंकि राहुल गांधी ने सलमान खुर्शीद के बयान पर जताई है कड़ी नाराजगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस तरह के शब्दों की निंदा करते हैं और ऐसे बयानों का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे और बाद में अपने बयान पर अफसोस जताने के बजाय बयान को ठीक बताया था। By Mr. Salman Khurshid, I do not appreciate this type of language. Okay, thanks. By Mr. Salman Khurshid, I do not appreciate this type of language. Okay, thanks. सलमान खुर्शीद ने आखिर क्या कहा था, यह जानना बहुत जरूरी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिससे कि इतना ज्यादा तहलका मच गया, जरा ध्यान से देखें। उसके बाद मंत्री माया कोटरानी वो नादिया पड़ौनिया में जाती है और वहां लोगों को मरवाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने चिट नहीं दी है, उनको तो सजा हो गई है, उनको तो आपको पूरे आजीवन कारावास की सजा उनको मिली है। वो तो तुम्हारी कैबिनेट की मंत्री थी, उनको नहीं तुम रोक पाए। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो, तुम मारने वालों को रोक नहीं पाए। कुछ ज्यादा ही बोल के सलमान खुर्शीद ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही उनके इस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की जा रही है, आपत्ति जताई जा रही है। खुद राहुल गांधी ने कहा और राजीव शुक्ला, एक बैठक हुई उसके बाद राजीव शुक्ला कांग्रेस के बड़े नेता है, वो बाहर निकलते हैं तो उन्होंने क्या कहा वो भी देखें। देखिए, कल ही मैंने जब ये कमेंट लिया गया तो मैंने कहा था कि इस बयान को मैं समर्थन नहीं करता हूं। इस तरह की भाषा का कांग्रेस जनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भाषा तो बीजेपी वालों की है। मोदी जी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को साइकिल वाला, पंचर वाला, दुनिया भर की बातें बोली थी, उनको जनता ने सबक सिखाया। अब शिवराज सिंह चौहान का आज मैं पहुंच रहे हैं कि जो मोदी जी मूछ के बाल हैं और राहुल जी पूछ के बाल हैं, इस तरह की भाषा से शिवराज सिंह चौहान की छवि जनता में गिरेगी। तो राहुल जी ने एकदम ठीक कहा कि हमें अपनी कांग्रेसियों को हमें सही भाषा बोलनी चाहिए, संयमित भाषा बोलनी चाहिए, जिसकी जनता में जिसकी प्रशंसा हो। हमें भाजपाइयों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अजय मेरे साथ हैं। अजय, एक बड़ा यहां पर सवाल खड़ा यह हो रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में निंदा की है, ये तो बड़ा ही सबके सामने आ जाता है कि ठीक है उनको पसंद नहीं है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी की ब्रांडिंग चल रही है अभी इस वक्त कांग्रेस में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक कांग्रेस का चेहरा आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बयान से कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। क्या वही वजह है कि राहुल खुलकर इस बयान के खिलाफ आए? देखिए, निश्चित रूप से एक तरफ जैसा आप कह रहे हैं और सही बात है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ब्रांड राहुल की वैल्यू मार्केट में बढ़े, लोगों के बीच बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में घूम के अलग अलग लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसका लाइव दिया जाता है और लोगों के बीच एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और राहुल गांधी की छवि, इमेज मेकओवर किस तरह से हो सके उसकी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, विदेश मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो पार्टी असहज हो जाती है और पार्टी के सबसे बड़े नेता को ये कहना पड़ता है कि वो उनकी बात को एंडोर्स नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए, इस पूरे मामले में कल से ही लग रहा था कि सलमान खुर्शीद पूरी तरह से पार्टी के भीतर आइसोलेट हो गए। बावजूद इसके सलमान खुर्शीद कल पूरे दिन लगातार इस बात को जस्टिफाई करने में लगे रहे, इस बात को साबित करने में लगे रहे कि जिस संदर्भ में उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो अभी हमने दिखाया है, वो संदर्भ कुछ और था और अपनी बात को वो सही साबित करने की कोशिश करते रहे। आज कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई और निश्चित रूप से स्वाभाविक था कि ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना, और राहुल गांधी ने अपने आप को इससे अलग थलग कर दिया। अब सलमान खुर्शीद पार्टी के भीतर पूरी तरह से अलग थलग हो चुके हैं। देखिए, मैं जानना ये चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ये जो राहुल गांधी का बयान आया है, क्या अंदर खाने सलमान खुर्शीद को किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की थी कि आप अपने बयान पे माफी मांग लें, जो इस लेवल तक ये सारी चीजें आनी पड़ी? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने गलती ये की, एक तो बयान दिया, ऊपर से उस बयान के ऊपर से वो पलटे भी नहीं, माफी भी नहीं मांगी। देखिए, कल पूरे दिन जब मीडिया ने उनसे लगातार कहा कि जो कुछ भी आपने फर्रुखाबाद में कहा, उसके बाद उसके ऊपर आप खेद जताते हैं या आपको लगता है कि आपने भावावेश ज़्यादा कुछ बोल दिया,
तो वो लगातार इस बात को कहते रहे कि जिस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही है वो सही है और उस शब्द का वो बार बार इस्तेमाल करते रहे। कांग्रेस पार्टी के भीतर कल पूरे दिन इस बात की चर्चा होती रही। कुछ नेता जो राजीव शुक्ला जैसे और कुछ नेता सामने आके उन्होंने उनके बयान को खारिज किया और कुछ लोगों ने उनको जो हमारी जानकारी है समझाने की भी कोशिश की, लेकिन सलमान खुर्शीद देर शाम तक अपने बयान पे कायम रहे। और आज जब कैंपेन कमेटी की बैठक हुई है तो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक बैठक के अंदर भी इस बात के ऊपर चर्चा हुई है कि इस तरह की जो भाषा है वो कांग्रेस की भाषा नहीं है और इस भाषा से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग करती है। और सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी ने भी इस बात को कह दिया कि वो इस भाषा को एप्रिसिएट नहीं करते हैं। आज जो कैंपेन कमेटी की बैठक हुई है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया कि कांग्रेस को क्या अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के हिसाब से चलना चाहिए या मोदी या बीजेपी के ट्रैप में फंस जाना चाहिए या उनकी भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। पार्टी के भीतर एक राय ये बनी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और विचारधारा और जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसी के हिसाब से जनता के बीच में जाना चाहिए, न कि बीजेपी के ट्रैप में फंसना चाहिए। आप जो बता रहे हैं उससे एक चीज मुझे याद आ रही है, मौत के सौदागर वाला बयान याद आ रहा है, जिससे जहां पे भी एक बार फिर कांग्रेस फंसती हुई दिखाई दे रही है।